سینیٹر صاحب सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या अब ये तय पा गया है कि आपकी जमात और पीपल्स पार्टी मिलकर आज़ाद और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? कश्मीर की हद तक यकीनन जो है ये तय पा गया है। उसमें कुछ सीट एडजस्टमेंट्स हुई भी हैं। आगे शायद मजीद कोई बेहतरी की मजीद उम्मीद हो आज़ाद कश्मीर के हवाले से। इसके अलावा मुल्की सतह पे जो है वो मामला ये तय हुआ हमने रखा जाएगा कि आया पीपल्स पार्टी और JUI इकट्ठे मिल के चल सकते हैं या चला जा सकता है मुल्की सतह पे। सही। तो सर यानी कि बिलावल साहब ने आपको ये ऑप्शन भी दी है कि आप वफाक में भी उनको ज्वाइन करें? नहीं, वफाक में तो बिलावल साहब का शायद मुमकिन है। अगर आप गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट के हवाले से बिलावल साहब खुद भी जो है ना, उनका स्टैंड ये है कि हमने एक बात दस्तूरी होते तो यकीनन लिए हैं मगर हुकूमत को ज्वाइन नहीं किया। तो अगर आपका मतलब हुकूमत को ज्वाइन करना है तो हुकूमत को मेरा ख्याल है वफाक में नहीं। सही। सर एक और चीज़ बताइएगा कि क्या PTI के लिए कोई चांस बन सकता है कि वो आपके इत्तेहादी बने? ऑल्दो उनको अभी तक कोई इलेक्शन सिंबल नहीं मिला और जो उनकी रजिस्ट्रेशन का इशू है वो भी चल रहा है, बट इज देयर एनी चांसेस? आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ। आज़ाद कश्मीर में भी हो सकता है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा PTI नज़दीक आती है और फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है वो पीछे चली जाती है। ये जिस वक्त पाकिस्तान में रिजर्व सीट्स का मामला था उस वक्त भी कुछ जो है ना वो इस तरह की मूवमेंट थी और ये मैं कह सकता हूँ कि एक इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी। सही। अच्छा, यानी आपका गिला ये है कि PTI जो है वो पीछे हट जाती है, वो बात करते हैं बट वो फिर पीछे हट जाते हैं, डिसीजन शायद नहीं ले पाते। उसकी एक वजह ये हो सकती है अगर उनके नुक्ता नज़र से सोचा जाए या उनके नुक्ता नज़र से कहा जाए कि उनकी लीडरशिप है या टॉप लीडरशिप है वो मौजूद नहीं है या कस्टडी में है या डिटेन्ड है, तो इस वजह से शायद वो डिसीजन नहीं ले पाते, नज़दीक आते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। अच्छा सर, बिलावल साहब ने ये भी ऑप्शन दी है मौलाना साहब को कि वो बलूचिस्तान में उसका हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा बने। मैं खुद मौजूद नहीं था मगर मैंने इस हवाले से सुना है और इसके ऊपर ये भी मैंने सुना है कि मौलाना ने इसमें कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, ना हाँ में ना ना में। उन्होंने कहा कि हम जमात के सामने रखेंगे और रखने के बाद जो भी जमात का फैसला होगा वो आप तक कन्वे करेंगे। सही। सर रिसेंटली मौलाना फजल रहमान साहब ने एक ऑफर की थी हुकूमत को कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है AJK में उसके ऊपर वो सालसी करवा सकते हैं, क्या हुकूमत ने उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया या मुकम्मल खामोशी है? वो मौलाना ने खुद ऑफर नहीं दी थी, जैक की तरफ से और आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से मौलाना साहब को ये कहा गया था कि आप सालसी करवाएं। जैक की तरफ से खत भी आया था मौलाना को और उनको मुकम्मल इख्तियार भी दिया गया था और भी बीच में लोग थे जिन्होंने ये कन्वे किया मौलाना साहब को कि आप अगर करवाएंगे तो जो भी आपका फैसला होगा सालसी के हवाले से वो हम मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस रोज़ शायद स्विट्ज़रलैंड में थे या स्विट्ज़रलैंड से चल पड़े थे इस्तांबुल के लिए, उनको मैसेज कन्वे हुआ था मगर उसका शायद जवाब नहीं आया। फिर उनके अलावा जो उनके पीछे हैं लोग उनको भी मैसेज कन्वे हुआ था, उनका भी जवाब नहीं आया। यानी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की है। हुकूमत ने और हुकूमत के पीछे लोगों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। पीपल्स पार्टी ने, आप बिलावल की आपने तकरीर सुन ली जी, बिल्कुल, उन्होंने भी ऑफर किया कि हम मिलके करते हैं, ऑफर की है। और इसके अलावा कश्मीर में जितने भी हलके थे वो हमें एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी मौलाना साहब को एक्सेप्ट कर रहे थे मगर शायद गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के साथ ताकतवर हलकों को शायद ये कबूल नहीं है, वरना अभी तक एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाती। सही। तो सर क्या बिलावल साहब के साथ मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर हुकूमत रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हल तो करना है। वो उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था आज़ाद कश्मीर में और उन्होंने एक खाका सा बनाया था कि वो कमेटी की क्या शक्ल हो सकती है, दैट इज़ हेडेड बाय मौलाना साहब और उसमें और लोग भी बड़े मोहतरम लोग वो शामिल थे जिन्होंने कहा था कि ये मसले को ये लोग हल कर सकते हैं। सही। तो वो इन राइटिंग भी है, कन्वे भी हुआ है, शायद मौलाना साहब तक भी कन्वे हुआ है। तो जवाब नहीं आ रहा गवर्नमेंट साइड से, जो अभी इस वक्त जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट साइड से या गवर्नमेंट के पीछे साइड से। एंड सर इन योर ओपिनियन क्या हुकूमत को ये कॉन्फ्लिक्ट सूट कर रहा है कि वो इसके ऊपर इतनी खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट सियासी फैसले नहीं ले पा रही, ये हमारा गिला है। ये एक सियासी मामला है और इसका सियासी तौर पे हल जरूरी है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है और हमको यहाँ पे इस नाजुक जगह पे बिल्कुल कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए, काबिल कबूल नहीं है। इस मामले को बड़ी खूबसूरती के साथ सेटल हो जाना चाहिए था अब तक, मगर जो है वो शायद सियासी सोच की कमी है या सियासी विल की कमी। सर आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है सियासी फैसले नहीं ले पा रही,
تو پھر گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان میں اس قسم کے بل آ جاتے ہیں جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے؟ اس میں 2 بل آتے ہیں جس میں ایک آئی ٹی بل ہے, اس کے بعد ہیبیچول آفینڈر بل ہے. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے؟ کل لاہور میں جو سانحے ہوا اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہماری مرضی, ہم نے جہاز لیا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں پورے کر سکتا, پھر یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ اور اس میں پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو, اپوزیشن کو؟ گورنمنٹ اس وقت تو مہنگائی کر رہی ہے, اس وقت تو پیٹرولیم کمپنیوں کو بینیفٹ دے رہی ہے, مہنگا کرنے کا بھی بینیفٹ, ریٹ گرانے میں ڈیلے کرنے کا بھی جو ہے بینیفٹ, ہر جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ جو مافیاز بنے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کا یہی کردار ہے. اور آپ نے یہ 2 بلوں کا ذکر کیا, آپ شاید ایف بی آر کے حوالے سے جو ویلیڈیشن کا معاملہ ہے وہ بھول گئی ہیں. وہ ویلیڈیشن انہوں نے وہ دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا اپنی سو کارڈ میجورٹی کے بل بوتے پہ, اور اس میں جتنی اپائنٹمنٹ ہے 2 لیگل ہیں یا انلیگل ہیں ان سب کو جو ہے ویلیڈیٹ کر لیا ماضی سے. بٹ سر مائی کوشچن از کہ یہ کس طرح سے یہ ایوان میں چلے جاتے ہیں وداؤٹ ڈسکشن؟ یہ تو جو لوگ بغیر ڈسکشن یا بغیر ریڈنگ کے بغیر پڑھے جو ہے وہ ایوان میں چلے جاتے ہیں, ان کو جو ہے شاید اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو کچھ ہم فوائد لیتے ہیں ملک و قوم کی کاس پہ کیا ہم وہ حلال کر پا رہے ہیں. سر کل آپ نے واک آؤٹ بھی کیا, ایوان کا مسئلہ تو چلے اپنی جگہ, قائمہ کمیٹیوں میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ آپ کو بطور احتجاج واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ کراچی کا اسلام آباد کا فاصلہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2.25 گنا ہے, اور کوئٹہ جو ہے وہ جہاز جب جہاں سے جاتا ہے اس کو جو ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ, 1 گھنٹہ پورا یا 1 گھنٹہ 10 منٹ. کراچی جو ہے اسلام آباد سے جہاز جائے گا 2.25 گھنٹے, اور یہ کوئٹہ کا جہاز زیادہ پیک ہوتا ہے, اور کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کراچی کے. وہ میں نے پچھلے سال 15 جولائی کو شاید یہ سوال کیا تھا. 15 جولائی کے بعد ایک دفعہ اس سے پہلے یہ معاملہ آیا چند روز, اور اس میں ہم نے جب یہ ریز کیا کہ فارمولا بتا دیجئے کہ یہ جو فیئر ہیں اس کو کس طرح سے مقرر کرتے ہیں, تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے وہ ٹائم دیا کہ وہ فارمولا یقیناً بتائیں گے. پھر اس کے بعد ڈیفنس منسٹر صاحب آگے, انہوں نے کہا نہیں اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کا جو چیز جی چاہے وہ کرایہ مقرر کریں. تو جب گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کرایوں کے اوپر, پی آئی اے پہ, فلائی جناب پہ, ایئر بلو تو چل ہی نہیں رہی ہے کوئی